हाँ हाँ। जी। वहाँ जाके मैं पूरा टॉपिक वहाँ से पढ़ता था। मेरे को गेट में वो न्यूमेरिकल भी लगाता था। ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम पड़ती थी, जैसे थर्मोडाइनिक्स में था, एंट्रोपी, वो सब में अलग से पढ़ता था। वो मेरे को थोड़ा कॉलेज के टाइम में समझ में नहीं आया था, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर हम्म। सब्सटेंस, एंट्रोपी, ये हम्म। सब कॉलेज में सही से पढ़ा नहीं था। स्टीम टेबल में देखना भी सही से सिखाया नहीं था। हम्म। और फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा हाइड्रोलिक मशीन में भी वो वेलोसिटी ट्रायंगल वो सभी समझाया नहीं था। तो मैंने सब पूरा सही से वीडियो देखा यूट्यूब पे, जो सर गेट में पढ़ाते हैं उसके पास, सब सीखा सही से। तब मेरे को सही से सब सीखने को मिला वहाँ। फिर वहाँ बहुत से मेरी गाड़ी अच्छे से चल पड़ी यार। once again Pratik Rathod, many many congratulations for your selection, to you and to your family also। हाँ बहुत ही मतलब बड़ा हाँ, काम थैंक यू, आपने करा है। थैंक सो हाउ इज द फीलिंग, आप कैसा थैंक यू फील मैडम, कर रहे थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं मैडम। 2 साल से ट्राई कर रहे थे, फाइनली हो गया। हो? एक सिलेक्ट एक्सपीरियंस से सिलेक्टेड स्टूडेंट बनने का सफर आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा मैडम। थोड़ा बीच में बहुत टफ होता था मेंस के। लास्ट टाइम मेंस में बहुत टफ पड़ा था। अभी तो मेंस ठान ही लिया था कि मेंस निकालना है, इसलिए हम्म। अभी एकदम बढ़िया सही से पढ़े थे एकदम। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार अपना फिर डिपार्टमेंट, अपना रैंक और सारी चीजें बताइएगा कि क्या रही है आपकी। मेरा रैंक है ना मैडम 228 है, कुछ ऐसा दिखा रहा है उसमें, मैंने जिसमें देखा था ना। ओके। और CWC मैकेनिकल दिखा रहा है, मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन। ओके। और मैंने मेरा एसटी में एसटी है, मेरा मतलब कैटेगरी एसटी है। ओके, बहुत ही बढ़िया। प्रतीक, आपके घर में आपके हाँ, मदर फादर क्या करते हैं? फादर अभी रिटायर हो गए हैं, मम्मी घर में हाउस वाइफ है, ऐसा है। ओके। सो ओके। अभी आप ही अपनी फैमिली की केयर कर रहे हो और अब जॉब लग गई है तो इट हैज बीन। हाँ, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, जी। सिलेक्शन लेके। बहुत बढ़िया। अच्छा प्रतीक, ये बताइएगा कि आपने जब से प्रिपरेशन शुरू करी तब से लेकर अभी तक किस तरीके से आपने प्रिपेयर करा और क्या हर्डल्स आपने स्पेशली फेस करे इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में? देखिए, स्टार्टिंग में ना मैडम, जब पढ़ाई स्टार्ट की तब कॉलेज में तो कुछ ज्यादा सही से पढ़ाया नहीं था उन लोग ने। जब मैंने यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया तो पता चला कि कॉलेज में तो कुछ सही से पढ़ाया ही नहीं है। हम्म। मतलब यूट्यूब से मेरे को काफी समझ में आ रहा था, जो मेरे को सर पसंद आते थे वहां से जाके देख लेता था वीडियो में। तभी तो मैं जॉब करता था उस टाइम पे। हम्म। तो फिर सही से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बिना पढ़े ही एग्जाम देता था, स्टेट जेई जेई की। तो फिर थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जाता था। मैं सोचा, मैं तो ऐसा लग रहा है कि बिना पढ़े इतने मार्क आ रहे हैं, अगर मैं सही से पढ़ लूँ, एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लूँ, तो मेरे लिए एग्जाम तो आसान से क्लियर हो जाएंगे। फिर मैंने 1 साल सही से पूरा सिलेबस कवर किया हम्म। यूट्यूब से, और क्लास भी ज्वाइन, मैंने कोचिंग भी लिया था वहाँ से भी। और स्पेशली मैं, मेरे को जो टॉपिक समझ में नहीं आते थे ना, वो मैं जहाँ गेट 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 जो टीचर गेट गेट का नहीं पढ़ा था, गेट ईएससी का, हाँ हाँ। जी। वहाँ जाके मैं पूरा टॉपिक वहाँ से पढ़ता था। मेरे को गेट में वो न्यूमेरिकल भी लगाता था। हम्म। जब तक मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं वो वहाँ से ही देखता था पूरा वीडियो, गेट ईएससी में से ही पूरा सिलेबस वहीं से कवर करता था। उसके बाद में ये AJE के सब सिलेबस देखता था, मतलब मैं पूरा गेट में से ही पढ़ता था, बहुत। न्यूमेरिकल कवर करना पूरा सब। हाँ। हम्म। उसके तो बाद फिर प्रतीक, मैंने, हाँ, बताइए बताइए। लास्ट टाइम मैंने मेंस में ट्राई किया, मगर मेरा वो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया था मेंस में। फिर ये बार तो पूरा सिलेबस पढ़ा, आपका क्रैश कोर्स पढ़ा, फिर वो आपका जो बैच था वो ज्वाइन कर लिया CBT 2 में, उसमें हेल्प मिल गई, ओके। तो सही से रिवाइज कर लिया। फिर नोट्स तो मैं 2 टाइप से बनाता था। पहले मेरे नोट्स सिंपल नोट्स रहते थे, उसमें पूरा नोट्स रहता था, मतलब जैसे स्टार्ट से करते अपने चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक रहते थे, उसमें मेरा पूरा नोट्स रहता था। और दूसरा नोट्स उसमें रहता जिसमें मेरे को जो टॉपिक में वो डिफिकल्टी पड़ती थी, उसमें वो डिटेल में लिखता था थोड़ा मेरे को, हम्म। क्योंकि एग्जाम के टाइम में वो वही ज्यादा रिवाइज करता, जिस टॉपिक में मेरे को दिक्कत पड़ती थी ना, ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम पड़ती थी, जैसे थर्मोडाइनिक्स में था, एंट्रोपी, वो सब में अलग से पढ़ता था। वो मेरे को थोड़ा कॉलेज के टाइम में समझ में नहीं आया था, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर हम्म। सब्सटेंस, एंट्रोपी, ये हम्म। सब कॉलेज में सही से पढ़ा नहीं था। स्टीम टेबल में देखना भी सही से सिखाया नहीं था। हम्म। और फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा हाइड्रोलिक मशीन में भी वो वेलोसिटी ट्रायंगल, वो सभी समझाया नहीं था। तो मैंने सब पूरा सही से वीडियो देखा यूट्यूब पे, जो सर गेट में पढ़ाते हैं उसके पास, सब सीखा सही से। तब मेरे को सही से सब सीखने को मिला वहाँ। फिर वहाँ से बहुत मेरी गाड़ी अच्छे से चल पड़ी यार। बहुत ही बढ़िया।
अच्छा, आपकी जो ये जर्नी थी जो आपने हमारे साथ शेयर करी, इसमें दो चीजें मुझे लगी। एक तो आप और ऑलरेडी स्टूडेंट की जगह मतलब आप काम कर रहे थे, आप प्रोफेशनली कहीं पे जुड़े थे। हाँ तो बहुत हाँ सारे हमारे भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और उनकी हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? आपने अपने टाइम को कैसे बैलेंस करा कि आप प्रिपरेशन भी कर पाए, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप जॉब भी कर पाए और आपने सिलेक्शन भी ले लिया? प्रतीक, टाइम टेबल भी शेयर हम्म, करिएगा, कितने टाइम पे आप जॉब पे जाते थे, फिर कब हाँ। आते थे, फिर मतलब कैसे फ्रेशन अप रहते थे कि मैं फिर से 4 घंटे पढ़ लूं या 5 घंटे पढ़ लूं। ये कैसे मैनेज किया आपने? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं ना सुबह जल्दी उठ जाता था। फिर जब मैं जॉब पे अभी तो मैं जॉब पे नहीं जा रहा हूँ। ओके। जब एग्जाम था उससे पहले मैंने लीव कर दिया था, मेरे को लगा ये 1-2 महीना अच्छा, मतलब सही से आपने करना लीव पड़ेगा। करा था जॉब और फिर मतलब प्रिपरेशन करी, आपको पता लग गया था कि न- सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, जब मैंने 1 साल पहले मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था ना, हम्म। तो मैंने सोचा कि अगर जॉब पे जाऊंगा तो फिर मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम कम मिल रहा था। ओके। फिर मैंने लीव ही कर दिया, तो फिर इस बार फोड़ ही दिया था। ओके। अच्छा, तो जब इसका मतलब मैं है प्री का जब आप पेपर जब दे मैं रहे थे उस समय पर आप जॉब पर थे? हाँ, जब वो पहले पिछले साल की बात है तब। पिछले साल की? जब मैं प्री हाँ, जब मैं प्री था ना तब मैं जॉब पे जाता था। तो सुबह जल्दी उठ जाता था, तो 7 से 9 2 घंटे पढ़ लेता था हम्म। सही से उठ के। फिर 9 बजे निकल जाता था। फिर शाम को 6:30 बजे आता था। थोड़ा फिर शाम को तो थक जाते थे तो सही से नहीं हो पाता था, नहीं एक हो दो घंटा पाता। ही होता था मगर। हाँ, फिर संडे रहता था। संडे पूरा दिन यूट्यूब से पूरा देख लेते थे, पूरा दिन मैराथन देख लेते थे किस सर की। किस सर ने पूरा दिन मैराथन पढ़ाते वो पूरा देख लेते थे। थोड़ा शॉर्ट नोट बना लेते थे। संडे को काफी अच्छा टाइम मिलता था। और अच्छा सुबह का प्रतीक, बोलिए। सुबह अच्छा। जो जल्दी उठ के पढ़ते हैं ना, हम्म। सुबह जो जल्दी उठ के पढ़ते हैं ना, उसमें काफी अच्छा मेरे को फायदा मिला है। सुबह मेरे को एकदम माइंड फ्रेश रहता है ना, तो 1-2 घंटे में काफी अच्छा कवर हो जाता था। मगर जल्दी अच्छा उठना प्रतीक, पड़ता है आप उसके लिए। स्ट्रैटेजी बेस्ड पढ़ते थे, मतलब टारगेट बेस्ड कि भाई मुझे इतना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, या आवरली बेस्ड? बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि ट्रू। हम 10 घंटे पढ़े या 15 घंटे पढ़े, या हम एक टारगेट बेस्ड स्टडी करें। तो आपका क्या यहाँ पे सिनारियो रहता था? नहीं, ऐसा कुछ टारगेट तो नहीं बनाया था, मगर मेरा पूरा वीकली शेड्यूल रहता था कि ये वीक ये में चीज। मेरे को दो हाँ 2 सब्जेक्ट खत्म करना है, तो फिर सुबह शाम टाइम निकाल के वो खत्म करना रहता था। फिर जब मैंने जॉब छोड़ दिया तो फिर मैंने टाइम टेबल बना दिया कि सुबह का जो टाइम रहता है 6 से 12, सुबह 6 बजे उठ जाने का। 6 से 12 उसमें डिजाइन के सभी सब्जेक्ट करने का आपको, जो बाकी है वो उसमें वो अंदर एक 6 घंटे में 4 सब्जेक्ट करने का आपको, जो बाकी है उसको करने का। उसके बाद 12 बजे के बाद अपना थर्मल का जो सब्जेक्ट है वो पूरा करने का, थर्मल और एफएम दोनों। उसमें सब पावर पॉइंट का भी सब आ जाता है। उसके बाद 7 बजे के बाद पूरा मैन्युफैक्चरिंग करता था, मतलब एक ही दिन में मैं सब सब्जेक्ट पढ़ लेता था, सब तीनों तीन। सब्जेक्ट पढ़ लेता था, मैंने ये एक हाँ बहुत हाँ इंपॉर्टेंट बात है। एक ही दिन में मतलब ओवरऑल इंजीनियरिंग को देखना बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट क्या हाँ। करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट 15-15 20-20 दिन लिए बैठे रहते हैं, तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा, पहले मैंने हमारे वैसे ही स्टार्ट किया था। हम्म। पहले मैंने वैसे ही स्टार्ट किया था, एक ही सब्जेक्ट लेके बैठ जाता, फिर दूसरे सब्जेक्ट में बहुत तकलीफ पड़ती थी, भूल जाते तकलीफ थे। होती है, मगर राइट। हाँ, फिर मैंने जब 3 दिन भाग में पढ़ा ना, सुबह सुबह डिजाइन, दोपहर को थर्मो और उसका एप्लीकेशन और एफएम, और रात को एफएम और रात को मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे किया हम्म। तो मेरे को बहुत फायदा हुआ उसमें। मेरा सब सब्जेक्ट रिवाइज होता रहता है पूरा दिन। बहुत बढ़िया। तो प्रतीक, आपने कितनी बार आपके, रिवीजन? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बहुत मैम, पर्सनल सेम चीज। सवाल है, कितनी हाँ। बार रिवीजन किया सारे सब्जेक्ट्स को? देखिए, एसएससी जेई में मेरा मैडम, देख आपने देखा थर्मल में काफी थर्मल मैंने 3-4 बार रिवाइज कर लिया था, थर्मल और हम्म। एफएम। बाद में डिजाइन के तो 2 बार ही किए थे, थर्मल एफएम ज्यादा किए थे, और मैन्युफैक्चरिंग 2 बार किया था। थर्मल एफएम मैंने ज्यादा ध्यान दिया था उसमें। उसमें हर टॉपिक मैंने खोज खोज के सब सीख लिया था यूट्यूब पे से, और ये क्लास में से सब। और मेरे हम्म। पास सब बुक थी, उसमें भी पढ़ लिया। पहले मैंने ये पढ़ा नहीं था, मैंने यूट्यूब से सब देख देख के सीखा मैंने। मेरे को नोट जी जी। बुक्स में थोड़ा समझ में नहीं आता था, क्योंकि कॉलेज में सही से पढ़ाया नहीं था ना। तो बुक्स में पढ़ते थे, थोड़ा कंफ्यूजन रहता नहीं है, ये समझ क्या लिखा है। फिर हाँ, फिर मैंने स्टैंडर्ड गेट लैंग्वेज की वाले वजह सर से प्रॉब्लम होती हाँ है। हाँ, फिर गेट वाले जो सर सिखाते हैं ना, गेट जो क्लास लेते हैं, वहाँ पे काफी अच्छा समझ में पड़ता है। वो लोग पूरा डिटेल में न्यूमेरिकल करवाते हैं ना, तो मैं पूरा कर लेता हूँ। भले एग्जाम में नहीं आने वाला, मगर मैं करता था वो न्यूमेरिकल भी पूरा सॉल्व। यही एक हाँ, छोटा सा थियरी। क्वेश्चन आपसे था, क्योंकि जनरली जब स्टूडेंट एजे की प्रिपरेशन करता है, स्पेशली एसएससी जेई का, तो उसका माइंडसेट ये रहता है कि भाई मैं न्यूमेरिकल क्यों लगाऊं जब न्यूमेरिकल पूछा ही नहीं जाएगा। तो आपने हाँ वहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करे, कंसेप्ट बिल्डिंग करी। तो इसके लिए स्टूडेंट को हमारे गाइड करिएगा कि उनको ये चीज सेम चीज करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? हाँ मैडम, ये तब देखिए, सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस कवर ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। अभी तो कहीं से भी पूछ रहे हैं।
इसलिए आपको सही से पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आपका ऐसा नहीं कि आधा आधा पढ़ लिया, फिर आपको कोई भी सवाल ट्विस्ट करके देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप वो खाली पीओक्यू करके चले जाएंगे, तो फिर आपका कुछ होने वाला नहीं। पीओक्यू के बाद कुछ पूछ लिया, फिर आपका वो मार्क चला जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इसके ही बनता है, जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन जो सॉल्व करता है उसका ही सिलेक्शन होता है, ऐसा है अभी। बहुत मतलब आपको पूरा डिटेल में सीखना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल लगाना ही पड़ेगा सही से, तो आपको पूरी एक कंसेप्ट आपका वो पूरा अप्रोच बिल्ड हो जाता है कि ये टॉपिक है तो मेरे को कैसे सब सॉल्व करना है, कुछ भी ट्विस्ट करेगा तो मेरे को कैसे दिमाग लगाना है उसमें, ऐसा सब सीखना पड़ेगा उसको। कि हमारे जो क्रैश कोर्सेज थे CBT 2 का बैच था, वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहा? जी हाँ देखिए, पहले तो मैंने सब पढ़ ही लिया था, फिर मैं आपके यूट्यूब में वो क्रैश कोर्स देखा तो मेरे को और इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें। फिर मैंने सोचा ये पूरा ही देख डालता हूँ क्रैश कोर्स, तो और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और मेरा जो बाकी है वो भी कवर हो जाएगा एसएससी के हिसाब से। मेरे मतलब एसएससी के हिसाब से नहीं, मैं पूरा एजे के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। मेरा के स्टेट का हिसाब भी कोई एग्जाम रहे, हाँ स्टेट का भी कोई एग्जाम रहेगा तो मेरे को अच्छा रहेगा, कोई भी एग्जाम सब साथ में ही आते हैं इसलिए। ओके, तो आपने क्रैश कोर्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया था? हाँ हाँ, उसके और बाद फिर CBT आपका 2 जो में भी सीबीटी, हाँ हाँ CBT 2 बैच पूरा पढ़ा था मैंने, टेस्ट पूरा सीरीज पढ़ा भी था। लगवाई थी पूरे, जो आपने अच्छा, दिए थे वो हम सब लोग कर डाले। परसों रात से इंटरव्यूज कर रहे हैं, और परसों रात से जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो CPWD में या हाँ CWC में, उनके अंदर मैंने एक हाँ कॉमन चीज देखी कि उन्होंने वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी प्रिपरेशन करी है। मतलब सबने, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं अच्छे डिपार्टमेंट में, उन सब ने न्यूमेरिकल भी हाँ प्रैक्टिस करा, गेट 1 मार्क के भी क्वेश्चंस लगाए, ESE प्रीलिम। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि भाई 20 न्यूमेरिकल है तो मैं छोड़ के चलाऊंगा और इससे मेरा मेहनत बच जाएगी और मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ लेता हूँ या सिर्फ मैं थ्योरी कवर कर लेता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए कि भाई आपको 360 डिग्री प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, मैकेनिकल में हाँ। मैं जनरली ये भी देखती हूँ कि थर्मल अगर हाईली वेटेज है तो बच्चों का मन नहीं लगता प्रोडक्शन पढ़ने में, डिजाइनिंग पढ़ने में। तो उसके लिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करिएगा कि भाई वो जो लो वेटेज सब्जेक्ट्स है उसको भी कवर करें, और किस तरीके से कवर करें। देखिए मैडम, वो प्रोडक्शन में से भी अभी क्वेश्चन पूछते एकदम इजी पूछते, इतना हार्ड नहीं पूछते है। और प्रोडक्शन है ना, दूसरे जब दूसरी एग्जाम देते हैं ना वहाँ पे ज्यादा आता है, स्टेट एजे में प्रोडक्शन लोग ज्यादा पूछते हैं, और डिजाइन में भी काफी पूछते हैं, जैसे सोम टॉम तो काफी पूछते हैं। खाली एसएससी में थर्मल में ज्यादा पूछते हैं, इसलिए आपको सब अच्छा करेंगे तो आपको कोई दूसरा एग्जाम रहेगा उसमें भी आपको प्रिपरेशन में फायदा रहेगा कि आप यस। क्लियर कर पाएंगे। खाली एसएससी के भरोसे रहेंगे तो फिर आपका दूसरी एग्जाम में फिर नहीं हो पाएगा, दूसरी एग्जाम में सिलेबस बहुत वास्ट रहता है, वो लोग इंडस्ट्रियल में से पूछते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च में से भी पूछते हैं, फिर सीएनसी तो प्रोग्रामिंग सब मतलब वो सब प्रतीक, आपने पूछते हैं सारे यहाँ। सब्जेक्ट्स पढ़े थे, बराबर से पढ़े थे, और आप अभी और भी एग्जाम हाँ दोगे, आरआरबी आएगा वो भी एग्जाम आप दोगे आई थिंक। आपने जो पेपर दिया था वो गवर्नमेंट, हिंदी मीडियम में दिया था या फिर इंग्लिश मीडियम में? नहीं हिंदी में, इंग्लिश में ही देता हूँ, हिंदी में मेरे को थोड़ा तकलीफ पड़ता है। ओके। ऐसे बोलने में कुछ तकलीफ, लिखने बोलने में तकलीफ नहीं है, बाकी एग्जाम देने में थोड़ा मजा नहीं, इंग्लिश में ही मेरे को सही सही से पड़ता है सब समझ में। बहुत बढ़िया। और प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो करे? जैसे गेट 1 मार्क के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपने लगाए होंगे, क्योंकि आपने काफी सारा कंटेंट गेट वाला भी कवर करा। गेट ईएससी मैंने वो पूरा टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन है, वहां से टेस्ट सीरीज लगाया था। प्रीवियस ईयर मैंने एसएससी के पीवाई के पूरे लगाए थे। फिर हमारे गुजरात में, जो मैं गुजरात में रहता हूँ ना, अच्छा, तो वहाँ पे जो स्टेट एजे के एग्जाम थे वो पूरे लगाए थे। ओके, तो वो आपके लिए हेल्पफुल के रहे लगाए, फाइनल सिलेक्शन में? हाँ हाँ हेल्पफुल रहे ना मेरे को ये। मेरे को ईएससी में जो पीओ के लगा उससे मेरे को काफी कंसेप्ट क्लियर हुए, मेरे को पहले काफी कंसेप्ट वीक थे ना, वो भी जो वीक कंसेप्ट थे वो भी ईएससी की मैंने पीओ को लगाए तो मेरे को काफी क्लियर हो गए कंसेप्ट की। ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं ईएससी में, वो भी आपको कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं पूरा, आपका एक क्वेश्चन ही। मतलब बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन थी कि कुछ भी पूछ लो, आई एम रेडी फॉर द आंसर्स। वेरी गुड प्रतीक, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और बहुत बहुत बधाई हो आपके फैमिली को, आपको, और आपने बहुत मेहनत की, वी रियली अप्रिशिएट दैट। एंड और एक छोटा सा लास्ट मैसेज जो हमारे एसएससी जे 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? 4-5 महीना एग्जामिनेशन में बचा है, वैसा क्या मेजर पॉइंट्स अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करें कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए, वो भी आपकी तरह अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में जाएं और अपना भविष्य बनाएं, माँ बाप का नाम रोशन करें? देखिए जो फ्रेशर है ना, अभी जो लोग ने स्टार्ट भी नहीं किया, वो लोग पहले पूरा 1-2 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर ले सही से। ऐसे लगे तो कोई अच्छा सा कोर्स ले लीजिए, जो आपका अशोका बैच है, सब कोर्स में एनरोल कर लीजिए सही से। वो एक बार सब सिलेबस सही से कवर कर लीजिए तो फिर आपको ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। मतलब आप आधा आधा पढ़ेगा तो फिर मतलब कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं रहेगा उसमें, आपको सही से पढ़ना पड़ेगा एक बार। जी जी, ओके, थैंक यू सो मच प्रतीक, एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।